हेलो माय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया अगर है तो बहुत अच्छी बात है। मैं संतोष कुमार सिंह प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की प्रश्नावली, वैसे अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति के पहली प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। यानी प्रश्नावली 3.1 के दो ही क्वेश्चन है बेसिक इसमें, तो दोनों क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। वैसे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सरल है, तो ध्यान में रखते हैं समय को और शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा बहुत आपको पहले से ही पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हमारी निर्देशांक ज्यामिति वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। आपको बेशक उसमें एक ही वीडियो है, मगर इतनी डिटेल में है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो बेसिक नॉलेज आपको निर्देशांक ज्यामिति की मिल जाएगी उस वीडियो को देखने से। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यार क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को अपने, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। इसमें अध्ययन मेज तो आपको पता ही है ना कि आप जहाँ पे बैठ के कुर्सी और टेबल आपके पास होती है, तो टेबल पे आप वो होता है ना कौन सा, टेबल की स्थिति पर रखे लैंप। तो देखो लैंप की स्थिति बतानी है, तो लैंप वही होता है जिससे हमें प्रकाश देता है। यानी आप समझते ही हो यार, क्लास 9th में हो तो आपको इतना तो पता होगा ही कि किसे टेबल कहते हैं, किसे लैंप कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन 3.1 का, तो 3.1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक मेज, हम आपको इधर समझा दे थोड़ा सा, ठीक है। मानो कि ये हमारा क्या है, अध्ययन मेज है, ठीक है। और इस मेज पे ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे टेबल लैंप बीच में तो होगा नहीं, कहीं किनारे ही हम रखेंगे, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए इस किनारे या फिर इस किनारे रख दो, ठीक है। तो मान लो कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ये लैंप है, तो हम इसे ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक। तो अब हमें इसकी स्थिति बतानी है। अगर जैसे किसी को बताना हुआ कि ये कौन सी स्थिति पे हमारा ये लैंप है, तो कैसे बताएंगे। तो देखो, अगर स्थिति बताने के लिए हमें 2 अक्षों की आवश्यकता पड़ती है, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आपको तो पता ही होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष होते हैं, इधर एक्स होता है, इधर वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इस पॉइंट को बिंदु ओ मान लेते हैं, यानी कि 0 बिंदु मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं। और इधर जो हमारी ये रेखा जा रही है, इसे हम एक्स अक्ष मान लेते हैं और इसे वाई अक्ष मान लेते हैं, ठीक। हम बेशक आपको इधर समझा देंगे, बाकी आपको हल कैसे करना है वो आप कर लोगे, कुछ है ही नहीं हल करने के लिए, ठीक है। तो हमने इसे मूल बिंदु मान लिया, ये वाई अक्ष हो गया हमारा और ये एक्स अक्ष हो गया। अब हम आपको एक बात और बता दें कि निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम कोई भी बिंदु दिखाते हैं तो पहले हम भुज दिखाते हैं, उसके बाद कोटि दिखाते हैं। यानी कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष से दूरी हम पहले दिखाते हैं और फिर वाई अक्ष से दूरी, ठीक है। सॉरी, एक्स अक्ष पर दूरी हम पहले दिखाते हैं, पहले भुज उसके बाद कोटि। तो देखो कि हम इसे तो मूल बिंदु मान लिया, परंतु अभी हमें इस पर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे पास करो, चाहे दूर कैसे भी कर सकते हो। हम मान लो कि इसे 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं, इसे 3 और इसे 4। ऐसे ही हम ऊपर भी मान लेते हैं, 1 2 3 और ये पॉइंट हुआ 4 का, ठीक है। मूल बिंदु आप 2 को या तो इसे मान सकते हो या तो इसे मान सकते हो। अगर इसे मूल बिंदु मानोगे तो ये हमारा एक्स अक्ष होगा और ये हमारा वाई अक्ष होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझदार हो यार, ये हमारा मूल बिंदु P है, ठीक। अब हमें इस लैंप की दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखो लैंप की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी अगर हम देखें तो कितना है, P यानी कि 1 ही है। 1 ही मात्रक, अगर हमने मार्किंग की तो 1 ही मात्रक है, तो यानी कि 1 मात्रक। अब वही फिर से हम करेंगे कि लैंप की वाई अक्ष से दूरी, अब वाई अक्ष से दूरी अगर हम देखें तो 1 2 3 यानी कि 3 मात्रक है, तो यानी कि 3 मात्रक। तो अब हमें देखो एक भुज और कोटि जो हमें 2 बिंदु मिल गए, तो हम सिंपल अब हम बता सकते हैं कि अतः मेज पर स्थित लैंप की दूरी क्या होगी,
1,3। हमें पहले भुज लिखना होता है, उसके बाद कोट लिखनी होती है। तो इस तरीके से हम कुछ इसे शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1,3 ही आ जाए। आप पहले क्या कहते हैं, आप अगर थोड़ी पास मार्किंग कर दोगे तो हो सकता है यहाँ पे 2 आ जाए। हो सकता है कि आप इस लैंप को यहाँ न करके यहाँ पे हमने रखा हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, तो क्या होगा लैंप की स्थिति 3,3। यानी कि हमें कहीं निश्चित नहीं है कि हमें अपना भाई लैंप हमारा है, हम कहीं भी रख दें अपने लैंप को, और जहाँ रखेंगे बस उसकी स्थिति बता देनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा था, तो यहाँ के लैंप की स्थिति क्या होगी 1,3। तो यही आपका आंसर। वैसे इसमें तो कोई आंसर है ही नहीं, बस आपको ये बताना था कि हम कैसे किसी को बताएंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पर भी बढ़ते हैं इसके बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी बड़ा है पढ़ने के लिए, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्क्रीन पे केवल कुछ सेकंड के लिए शो कर दूंगा। आप वीडियो को स्टॉप करके पेपर पर इस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ऑल वीडियो में तो क्वेश्चन को दिखा नहीं सकता। इतना बहुत काफ़ी बड़ा ही है। तो दूसरा क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो इसे हमने वैसे लिख रखा है। तो क्वेश्चन है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, एक नगर है और उस नगर में मुख्य सड़क 2 ही है, और वो दोनों सड़क आपस में कहाँ मिलती हैं, नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं। मतलब नगर में 2 मुख्य सड़क है और उसके बाद और भी कई सड़कें हैं जो कि इन दोनों के समांतर ही हैं, और इन सड़कों की आपस में जो सड़क 2 और भी सड़कें हैं तो उनकी आपस में दूरी 200 मीटर है। तो प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। मतलब कि 5 सड़कें उत्तर पश्चिम हैं, उत्तर पश्चिम होगा नहीं, पूर्व पश्चिम है, और 5 सड़कें उत्तर दक्षिण है। ठीक है, तो इसने हमें एक पैमाना दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। इस पैमाने को लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। मतलब एक सड़क को सिर्फ एक ही रेखा से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मॉडल बना देते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो मॉडल में हम मान लो कि ये हमारा मुख्य सड़क हो गया, किसी उस नगर का मुख्य सड़क हो गया। ठीक है, मुख्य सड़क भाई 2 ही थी, मुख्य सड़क 2 ही थी। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। ठीक है, उत्तर दक्षिण, ये हमारा पूर्व हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया। ठीक, तो मानते हैं कि यह हमारी मुख्य सड़क है। ये सड़क हमारी कौन सी है, मुख्य सड़क। ये भी मुख्य सड़क है, और ये वाली सड़क जो है ये भी मुख्य सड़क है। ठीक है, ये दोनों सड़कें हमारी मुख्य सड़क हैं। वैसे हमने पूरे वाइट बोर्ड में ही बना दिया है। चलो बाकी डायग्राम हम आपको इधर समझा देंगे, जो भी नीचे लिखा हुआ। तो अब इसमें मुख्य सड़क तो हो गई, और ये नगर का क्या है, इसने बताया था कि यह 2 सड़क नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो ये सड़कें यहाँ पे मिल रही हैं, मतलब कि नगर का केंद्र जो है यहीं पे है। ठीक है, अब उसके बाद इसने बताया है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर हैं। तो नगर में और भी कई सड़कें हैं जो कि इन दोनों सड़कों के समांतर हैं। अब देखो 5 सड़कें इसने बता रखी है, कितनी है कि प्रत्येक दिशा में 5 सड़क है। तो 5 सड़क, तो उत्तर दक्षिण में हम पहले 5 सड़क बनाएंगे। अब देखो हम एक ही तरफ तो 5 सड़क बना नहीं सकते, क्योंकि भाई नगर का ये मध्य बिंदु है ना। तो कुछ सड़कें मध्य बिंदु के इधर होंगी, कुछ सड़कें उधर होंगी। निश्चित नहीं है कि कितनी सड़क इधर है कितनी इधर है। तो हम क्या करते हैं, 3 एक तरफ बनाते हैं और 2 एक तरफ बनाते हैं। परंतु इसने बोल रखा है कि इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है, और उसने एक हमें पैमाना दिया है कि पैमाना हमारा क्या है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो यही पैमाना है, तो इसे हम हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें सड़क बनाना पड़ेगा। तो देखो ये हम एक सड़क बना देते हैं ये। अब देखो चित्र बनाने में हमें थोड़ी कठिनाई होगी। 2 3, ठीक है, यह हमारी मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क को हम थोड़ा डार्क कर दें, जिससे कि आपको दिखता रहे कि हाँ भाई मुख्य सड़क कौन सी है। ठीक है, अभी आपको मुख्य सड़क अच्छे से दिखाई दे रही है, कोई टेंशन नहीं है। ये रही, ये रही।
तो देखो उत्तर और दक्षिण में भी 5 सड़कें हैं, तो हमने 5 सड़कें बना दी। इसे अगर सड़क यानी कि S1 मान लो, इसे S2 मान लो, ये वाली सड़क हमारी S3 होगी, ये सड़क S4 होगी और इसे S5 मान लो। आप S मान सकते हो, R मान सकते हो, M मान सकते हो, रास्ता कुछ भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप S ही मानो। हमने S मान लिया है, हो सकता है कि किताब के हल में कुछ और दे दिया हो, ठीक है, या फिर किसी कोई और टीचर आपको कुछ और बता दें, तो इससे घबराने की बात नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं भाई, हमारे ऊपर है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि 5 सड़क पश्चिम पूर्व या पूर्व पश्चिम भी बनानी है। तो ज़रूरी है नहीं कि सभी एक ही तरफ हो, तो हम क्या करते हैं 3 ऊपर बनाते हैं, बाकी की 2 नीचे बना देते हैं। तो 1 2 3 1 2, ठीक है। तो अब हम इसे भी नाम दे देते हैं S1 S2 S3 S4 और S5, ठीक है। बाकी सड़क एक ही है, 5 इधर से है, 5 इधर से हैं, ठीक है। तो हमने सड़क बना ली है। अब देखो ये हमारा मूल बिंदु होगा, ठीक है। देखो अब उसके बाद उसने मॉडल बनाने के लिए बोला था, तो मॉडल हमने बना दिया। अब हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये 200 मीटर, तो इस चीज़ को दिखाना पड़ेगा। तो हमने इधर पैमाना में खुद ही लिख दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ठीक है। तो अब मॉडल तो बनाना था, मॉडल हमने बना दिया, जो कि आप भी बना लोगे यार। अब इसने देखो आगे आपको कुछ लिख रखा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहा, तो भाई चौराहे तो बहुत सारे हैं, न जाने कितने चौराहे। यहाँ पे भी ये भी चौराहा है, ये भी चौराहा है, ये भी चौराहा है, ये भी चौराहा, मतलब जहाँ पे भी सड़कें काट रही हैं एक दूसरे को, वो चौराहा है, ठीक। तो वो तो है सही, अनेक तो चौराहे हैं। उसके बाद लिखा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। हाँ, 2 सड़कों से ही तो एक क्रॉस स्ट्रीट बनेगी, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, बहुत सही, और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ठीक है। यानी कि अगर इस किसी भी चौराहे को अगर हम देखते हैं तो एक सड़क उत्तर दक्षिण जाती है यानी पूर्व पश्चिम जाती है, और दूसरी उत्तर दक्षिण जाती है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना सब कुछ सही है। तो प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। हाँ, अब देखो इस चौराहे का निर्देशन या फिर किसी भी चौराहे का निर्देशन अब कैसे किया जाता है वो इसने बता रखा है। यदि दूसरी सड़क उत्तर पश्चिम में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है, यानी दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, तो भैया उत्तर दक्षिण वाली दूसरी सड़क हमारी ये है, यही हमारी दूसरी सड़क है। तो ये उत्तर दक्षिण में दूसरी सड़क इसने इसे ले रखा है, ठीक है, इस सड़क को याद रखना, और जाती है। और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है, तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम वाली ये है भाई, हमारी पूर्व पश्चिम वाली सड़क यही है, और 5 सड़क नंबर 5 ये है। तो यानी कि इधर से दूसरी सड़क और इधर से 5वीं सड़क, तो ये वाला बिंदु को इसने निर्देशित किया है। और निर्देशित इसने क्या किया है कि 2,5, इस बिंदु को इसने 2,5 दिखा रखा है। आई थिंक बहुत छोटा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये 2,5 है, ठीक। तो इसने यही बता रखा है, यानी कि पहले हमें उत्तर दक्षिण वाली सड़क का निर्देशांक पहले लिखना है और पूर्व पश्चिम वाली सड़क का निर्देशांक हमें बाद में लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, इस चीज़ को याद रखना, यानी कि हमें पहले जैसे x, y है, तो हमें पहले क्या लिखना है, उत्तर दक्षिण वाली, यानी कि उत्तर और दक्षिण वाली सड़क का निर्देशांक लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, पूर्व पश्चिम वाली। इस वाक्य को हमने 2 बार बता दिया, ठीक है। तो उसने निर्देशांक भी बता दिया, 2,5 कहेंगे, तो इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए। तो जो उसने बताया कि पहले उत्तर दक्षिण बाद में पूर्व पश्चिम वाली सड़क का निर्देशांक करना है, उसी से उसने बताया कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। पहले क्वेश्चन में ये है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3, तो यानी कि इसने क्या निर्देशांक हमें दिया है, 4,3। तो 4,3 का मतलब कि ये जो पहले जो लिखा है वो कौन सी सड़क है, उत्तर दक्षिण वाली, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण वाली सड़क नंबर 4 कहाँ पे है, ये वाली सड़क है, तो इस सड़क को ध्यान रखना। और पूर्व पश्चिम वाली कौन सी सड़क है, 3, ठीक है। तो 3 नंबर की सड़क हमारी ये रही। तो सड़क इधर से सड़क नंबर 4 और इधर से सड़क नंबर 3, तो इसको इसने 4,3, उसने बताया है कितनी सड़कों को, कितनी चौराहों को 4,3 माना जा सकता है। तो भाई एक ही चौराहे को 4,3 बोल सकते हैं, और किसी भी चौराहे को 4,3 नहीं बोलेंगे। सपोज करो कि आप इसे लोगे तो ये 4,2 होगा, इसे लोगे 4,1 होगा, इसे लोगे तो 4,4 होगा, यानी कि 4,3 केवल और केवल यहीं पे होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, यानी उल्टा कर दिया 3,4, यानी कि दूसरा इसने क्या दिया,
3,4। तो कहने का मतलब जो तीसरे नंबर की रोड है, जो ये तीसरे नंबर की रोड है, ये उत्तर दक्षिण वाली होनी चाहिए। हाँ, उत्तर दक्षिण वाली तीसरी रोड ये रही, और उसके बाद पूर्व पश्चिम वाली चौथी रोड। तो यहाँ पे पूर्व पश्चिम वाली चौथी रोड और उत्तर दक्षिण वाली तीसरी रोड, ये वाला पॉइंट ये होगा 3,4। तो कितनी जगह 3,4 होगा? तो ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगा। तो बस यही है। तो आप को पता चली गया कि कितनी जगह 3,4 होगा, कितनी जगह 4,3 होगा। आप किसी भी चौराहे का निर्देशांक निकाल सकते हैं, किसी भी चौराहे का। इस चौराहे को भी अगर हम निकालें हैं तो देखो पहले उत्तर दक्षिण यानी कि 5,4 होगा। अब गलती से आप 5, ठीक से क्या हमने कर दिया, 5,4 होगा, ठीक है। अब गलती से इसे 4,5 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पहले उत्तर दक्षिण वाली रेखा लिखनी है, उत्तर दक्षिण वाली सड़क लिखनी है, उसके बाद पूर्व पश्चिम वाली। तो इस चीज़ को हमने न जाने कितनी बार बोल दिया। तो आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो यार कमेंट करो, हम और डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अपने चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लो, जिससे कि आगे की वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात प्रश्नावली 3.2 में फिर से होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।